यह तो ये साथे बहुत गलत भा है, उल्टा सीधा हम हूँ गलागत है। काओ बताई काका अगर हम हो इतना हाँ ये अन्याय देखी हम तो वह कोई गटाई दबा के मार दे हाँ यह तो बात है। ये लाठी से टूटर तो धैर्य और का बताओ वही के तो बेचारी के बेइज्जती कई के हाँ। पता नहीं उल्टा सीधा मारे हैं कह के खूने खून। ठाकुर साहब राम राम। अरे हरिया तू यहाँ क्या कर रहा है? चले काम छोड़कर यहाँ भाषण दे रहा है। भाषण नहीं दिए ठाकुर, हमारी तबीयत खराब रही, मोटुआ कही चला तू का दवाई करा लई, हमका दवाई करावे लेगा तो रास्ता में इलाज पड़ी है। ठाकुर साहब पता नहीं है के साथ कितनी बड़ी बेरहमी से के बेइज्जती के है। अगर हम यहाँ का जानित ना तो कोई गला दबा के मार डाई। अरे हराम जादे तो टुकड़ी पे पलने वाले, अरे साला फैसला करेगा ये। अरे सामान्य जमींदार ठाकुर साहब ये गरीबे के घरे के बहन बिटिया पतुआ के साथ इस तरह होता है। हम हो तो गरीब है यही, लेकिन बर्दाश्त हो रहा हुआ थे देखे पे। तो गांव में साले चौधरी हो रहा, चौधरी बनकर घूम हरामखोर, खेतों में काम नहीं करता। यहाँ से मार पीट कर हरामजादे को भगा यहाँ से। साला खेतों में काम करेगा ये। मार काम करने के लिए बोलता है कि हमरे शरीर में दम नहीं है, तबीयत खराब है, और यहाँ साले चौधरी हरियाणा कर रहा है, कैसे बनता है हा? हेलो ये आ गए बड़े भैया कंधई लाल जो की पूरा लाला के ब्रोक रहने वाले 100 रुपया घर वाले को व्यवहार। धन्यवाद भैया को। ठाकुर अपने हिया से मार के बहिया देव हम चलाए अपने घर। अम्मा बिटिया गंगा है घरे में, चलते ही बैठ के इंतजार करे। बताओ ठाकुर कितना बड़ा अत्याचार हमें जनाता है ये ठकुरवे मारी से, तब इनका खराब लागत है माए बात। चला कम से कम घरे तो चलाए अपने बिटिया के साथ। अब गंगा के हम बैठ के इंतजार करते ही हेलो, हाँ दोस्तों, ये जो लड़की आप लोग देख रहे हैं ये वही लड़की है जो हरिया की
गोद में पल रही थी। देखिए बेटी और बाप में क्या वार्तालाप होते हैं और पर्दे के ड्राफ्ट सीन पे क्या से क्या दिखाया जाता है। ए बापू, क्या बात है, क्यों गुमसुम बैठी हो? बिटिया तबीयत कुछ खराब ही है। ठकुर के अत्याचार देख के बर्दाश्त नहीं होत, लेकिन क्या करी। कौन से ठाकुर की बात कर रहे हो आप बापू? ये जो रणवीर सिंह हरे यहाँ दोनों दोस्त हैं नहीं, तो क्या करना है उनसे? अरे बिटिया एक गरीब के पतवा का जबरदस्ती उठा ले गए और के बेइज्जती कई के बहुत बेरहमी के साथ होके। ए बापू चुप हो जा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिटिया हम सब गरीबन का ये सब देख के रहा बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन क्या करी। तुम्हें क्या करना है बापू? बिटिया इस काम से तुम्हें लेन देन कुछ नहीं है। लेन देन वो एक गरीबे की बिटिया रही, वो तो रही, वैसे तुम माँ बिटिया हो। हाँ बापू वो तो ठीक है, विश्वास नहीं ना बिटिया। ये सब वो तो ठीक है बापू, ये सब सोच के रोत ही बैठ के। लेकिन ये सोचना तुम्हारा गलत है। ठीक है बिटिया, ऐसा अपना- कुछ नहीं है, तुम्हें ये सोचना गलत है बापू। तुम है। चिंता मत करो। हाँ हाँ काका तुम देख लियो लहा दे के घबराए गए हो। लहसिया देख के नहीं घबराए गए, इनके सहुरवा देख के घबराए गए ने ठकुरवन के। अरे हम कही थे हमका लागत तुम्हारा तबीयत धीरे धीरे बीमार हो ही रही है। अरे बड़केन का काम है। तबीयत बीमार हो गया है कि हम बीमार हो अरे जाए। वह तुम बीमार हो, यह बात कोहू से न कहो, बड़केन का बात है। हम कही थे ये आगे को चलत पाछो का चलत है और तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता हो। अरे तुमका मोटू आओ तुमका हम दवाई कराए चलो तुम सही हो जाई हो। ये नहीं दवाई करावे ले गया तो नहीं नहीं अब चलो हम वहीं तुरंत करा बिटिया। साथे साथे ले चले थे। कहाँ चला तो है दवाई कराई दी। हाँ वो ठीक कह रहा बापू, आप चिंता मत करो। हाँ आओ काका चलिए। ये गंगा आपकी दवा कराएगी ना, परेशान क्यों होते हो? गंगा तू बिटिया बेटवा है हमार। देख बापू, अगर तू चिंता करने लगता है ना, दिल मेरा घबराने लगता है। तू चिंता चिंता नहीं करना। बिटिया तू का देखे सब चिंता खत्म हो जात है। हाँ ऐसा ही होना चाहिए। चला बिटिया। ठीक है बापू। यह बुढ़ौना जौन है दुनिया का देख के बेवाल में पड़ रहा था। यहाँ पे काम से काम में नहीं रहा था। चलो जल्दी जल्दी कहते गए हैं अरे करिया अक्षर भैंस बराबर। करिया अक्षर भैंस बराबर, घर को मुर्गी ताज बराबर, घर को मुर्गी ताज बराबर। घर का मुर्गी ताज बराबर।
देखिए जमींदार कौशल सिंह आपके सामने बैठे नजर आ रहे हैं। जो लड़का इनके सामने इनसे मिलने के लिए आ रहा है, ये वही गरीब परिवार का एक जो हरिया किसान था, उसकी पत्नी रजनी, दोनों मेले के लिए गए थे, मेला घूमने के लिए, और वहीं पे वो पिछड़ गया। वही लड़का है दोस्तों। देखिए इसका मुकद्दर कहां से कहां को ले जाता है। हेलो और जीवन है पति साजी सवेरे, छाए है घन घोर अंधेरे, हो बापू कब होंगे दर्शन तेरे। आखिर बात क्या है? आज आप इतना उदास क्यों हैं? बलवंत, क्या बात है? मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो ना? हम आपकी उदासी का कारण जानना अवश्य चाहते हैं। अगर जानना चाहते हो तो तुमसे हम कुछ बताना चाहते हैं। हमसे कुछ बताना चाहते हैं? हाँ। आखिर क्या बताना चाहते हैं? वो इसलिए कि मेरे सीने में धड़कन हो रही है। आपके सीने में धड़कन? हाँ बलवंत। मैं इसी वक्त नहीं बलवंत, मेरी बात तो सुनो। आप डॉक्टर को बुलाने जाओगे, मैं जानता हूं, लेकिन इससे पहले कुछ बताना चाहता हूं। आखिर क्या बताना चाहते हैं आप? बताना ये चाहता हूं कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं। क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं? नहीं। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं पिताश्री? मजाक नहीं करते बेटे। असल में बात यह है कि हमारे पास कोई संतान नहीं था। इस राजा और काट को यहाँ की जिम्मेदारी के लिए कोई नहीं था। तो नौकरों ने बताया कि मेरे साथ दुर्गा माँ के मंदिर भेजो, हो सकता कि माँ तुम्हारी फरियाद पूरी कर सुन ले। जब मैं वहां पहुंचा, माँ के चरणों में अपना मत्था टेका, तो मुझे उनकी सीढ़ियों पे तुम मिले। तुम्हें लाने के बाद हमने तुम्हारे सेवक की, तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सयाना किया। आपके कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें दुर्गे माँ की मंदिर पे मिला हूँ? मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ पिताजी। नहीं बेटा, इसलिए हमें लगता है हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। आप कैसी बातें करते हैं पिताजी? भले आपका हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन पिता और बेटे का रिश्ता हर प्रकार के होते हैं। आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे पिताजी।
हाँ बेटी, ये तुम्हारा कर्तव्य है। पूछने की मुझे धड़कने बढ़ रही हैं, मेरी सांसें थक रही हैं। यही लगता है। एक बात बताएं, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। हम पढ़ाई के साथ साथ पुलिस इंस्पेक्टर के लिए फार्म भी भर दिया पिताजी। और हमारे रहते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता है। चलिए मैं अच्छा सा डॉक्टर बुला के लाऊंगा, आप आराम करिए, उसके बाद तुम्हें मेरा आशीर्वाद लगे कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ और हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी हो। पिताजी, इसलिए माँ बाप एक भगवान का रूप होते हैं। वो तो सच है। हमने माँ को तो नहीं देखा और पिताजी को नहीं देखा, लेकिन आपने हमें माँ का भी प्यार दिया है और पिता का भी प्यार दिया है। हाँ बेटा, वो मेरा कर्तव्य था। अगर तुम्हें, और ये तो सच है कि भगवान है, हाय मगर फिर भी अनजान है। और धरती पे रूप माँ बाप का, धरती पे रूप माँ बाप का, इस विधाता की पहचान है। भगवान करे आपको कुछ ना हो। ये तो सच है कि भगवान है, हाय मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, इस विधाता की पहचान है। ये तो सच है। हाँ, हमें लगता है सारे लड़के जा चुकी, मैं ही बची। मैं भी चल रही हूँ, नहीं बहुत देर हो जाएगी। सावरिया आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन
वाह, बड़ा ब्यूटीफुल किरण गाना तुम्हारा, हुआ सुन के दिल ये दीवाना हमारा। जरा दूसरी तान और एक छेड़ो, राम कसम बड़ा सुनने काबिल तराना तुम्हारा। चाचा जी कैसी बातें करें आप? चाचा जी देखो, ये चाय चाय करना बंद करो, पहले मेरी बात को सुनो। कौन सी बात? मैं करने क्या आया हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और किरण जरा सुनिए इधर, जो है किरण जरा सुनिए इधर, जो है और तेरे अब ये सारी रात जान से प्यारी तेरी सूरत। ओके, इधर आओ। क्या है कभी? अब ये सारी रात जान से प्यारी तेरी सूरत, और तुम तो बसी है सीने में, जैसे और पेट पहलू में ये थोबड़ा इधर मत करो, थोड़ा मुहुना बोले बोलो, और यारो सीने से लगे। छप्पन छुरी, गुस्से में होकर बात करोगी ना तो कोई मजा नहीं आएगा। कभी नहीं, क्या दिमाग तो अभी खराब? बताओ ठीक है। जिंदगी में अगर कुछ अपने ऐशो आराम के लिए सोचती हो ना, तो ये मौका वही है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, राम कसम। किरण जब से देखा हूँ इस हवेली में ना, जब से आया हूँ, तेरे गोरे गोरे गाल मुझे मारना। मेरी जान मान जाओ। कभी नहीं, इसे जूता मारेगी ना तेरी शकल पहचान लेगी, कुत्ता कहीं का। हमसे नैना मिला दो ना। नैना नहीं, मेरी जूती मिलेंगी तुझसे। कारे हम जूती के काबिल हैं। बाबू, आपका क्या चेहरा है? चेहरा इतना बढ़िया क्या? इधर है, मूड बना है पीछे हट। चल जा। उधर खड़ा हो जा रास्ते में, कोई आने ना पाए। हमसे नैना नैना
हमसे मिलाए गुजरिया। आओ इसी अदा ने तो मार डाला मेरी 56 छुरी। और हमसे नैना मिलाएंगे गुजरिया, हम हमरा के प्यार हमरा के प्यार बुझाए दे गुजरिया हम पर दे ज्यादा और नखरे दिखाया ना तो ये गोरी गोरी जो चमड़ी है ना सारी खुरच खुरच के बाहर कर दो। चलो उतारो कमीने आओ आज मैं देखता हूँ तुम्हें बचाने वाला कौन आता है। कमीने मुझे बचाने
अरे भगवान है। तैयार हो जाओ। मैं कहती मेरे पास होता ना। लड़की का जो मामला है वहीं तक रहने थे। तो दिन आता तेरे 4 टुकड़े करूं छोकरे। क्या बात है? ये हीरोगिरी छोड़ और कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत कर। ये मेरी बीबी है। बीबी है? इसका माइंड खराब है साली का। इलाज करवाने के लिए बाबू उससे ज्यादा इसका माइंड खराब। किसका? इसका और बिल्कुल सही तुम कहते हो भाई यार। कहने का मतलब जो दो के बीच में बात हो तो तीसरे को नहीं आना चाहिए। हम बिल्कुल सही तुम कह रहे हो, हमारा माइंड खराब है। जब मियाँ बीवी का झगड़ा का तो हमको इतना एडवांस जान प्यारी निकल। ठीक है चल मेरे सामने उसके बदन देखा पागल है ताली। इसका दिमाग ठीक होगा तो अपने पति को अमीना कमीना बोलती है। ये झूठ बोल रहा है, मेरा कोई नहीं है। अरे भगवान की कसम यार,
इसका माइंड खराब है, साली पागल है यार, तुम पागल हो गया। आई एम सॉरी यार भाई, ये कबीला भी छेड़ रहा है, सच कह रही हूँ। यानी कि इसका माइंड खराब है ना? हाँ। तेरा माइंड सही है ना? अब मेरे दिमाग में क्या कमी है? आइया रणवीर सिंह। ए रणवीर सिंह, हम तेरी बातों को बहुत देर से सुन रहे हैं। क्या कर रहा है? ये बेचारी पढ़ी लिखी है, कौन पूछ लेते हैं, अगर इसका माइंड खराब होगा तो एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। जानो मामला फांसी का बाबू। चुप करके खड़ा रहे। किरण सिंह। किरण सिंह जी, तुम्हारा नाम क्या है? किरण। ये पागल है। अब इस वक्त थोड़ा ठंडा है दिमाग को ना, इसलिए बोल रही है भाई। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ। भाई और सुन साले, सुन मेरी बात को, ऐसा फाड़ूंगा साले की जिंदगी झंड हो जाएगी। एक बात ध्यान खोलकर सुन ले, तू अच्छा नहीं कर रहा है। आज यहां से जाने का मतलब तुझसे डर के नहीं, बल्कि इसके पाने के लिए। क्या? इसके दिल को दुखाना नहीं चाहता हूं। आज नहीं तो फिर कभी जाता है या कि बेइज्जती के साथ खेदूं तुझे? जा रहा हूं छोकरे, याद रखूंगा मैं तुझे। शेर के चमड़े से शिकार छीना है तूने, और ये शिकार छीनना तेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तेरी जिंदगी तो नर्क से बदतर बना दूंगा मैं। तेरी बकवास हम नहीं सुनेंगे। Get out! देवी जी। हाँ बाबू जी, अगर आप लाते तो ये कमीना न जाने मेरे साथ क्या करता है। सबका मालिक एक ही, वही रक्षा करता है, वही जिंदगी बख्शता है। सच कह रहे, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे साथ में एहसान किया देवी जी। क्या बात है? हर प्राणी का कर्तव्य यही होता है कि नारी की रक्षा करना। सच कहने और हमारा धर्म जो उसको निभाया दे। अब आप बेनिडर खुशी खुशी जाइए। वो जो रणवीर सिंह था ना, हमारी औकात को उसको पहचान खुद हो गई है।
अब तुम्हें दोबारा कभी छेड़ ही नहीं सकता है। लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्या वो कहीं फिर न मिल जाए। डरने की बात है तो हम तुम्हें को दूर छोड़ देते हैं। चलिए आओ। थोड़ा संभल के चलिए। किस तरह और क्या वो गड्ढा है, इसी में ठोकर लगी। चलिए। बाबूजी मुझे ठोकर लगी थी। हम समझ गए हैं। ठोकर नहीं बल्कि तुमको वो हो गया है। क्या हो गया है? हमें देर हो रही है मेरे पिताजी। हमारा अरे क्या हो रही है? आपने तो मेरा कुछ चुरा लिया है। हमने? हाँ।